नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे नई सपा पुरानी हवा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को तीसरी बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और सपा के राज्य सम्मेलन में नरेश उत्तम पटेल को दोबारा अध्यक्ष बना दिया गया। यानी साफ है 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पीएम पद के उम्मीदवार की रेस से खुद को बाहर कर लिया है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हर त्याग करने का संकेत दिया। साथ ही अखिलेश ने 2024 के चुनाव में दलित पिछड़ा एकता बनाने की बात कही है। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही 1.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। यानी कि सपाई 2024 में पूरी तरह से जुट गए हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से अखिलेश के अध्यक्ष बनने पर कई सवाल उठने लगे हैं। सपा के सम्मेलन से पहले नारा दिया गया था कि नई सपा नई हवा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोड़ दें तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की नियुक्ति को लेकर तमाम तरह के बयान सामने आए। विपक्षी दलों को छोड़ दें तो खुद समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता और नेता, कई बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। विपक्ष में होने के नाते सत्ता से दो हाथ करने के लिए जहां सपा को तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत थी, तो वहीं नरेश उत्तम पटेल की फिर से ताजपोशी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस की पारिवारिक स्थिति को भी जोड़कर देख रही है। यानी उनका कहना है कि जिस तरह से गांधी परिवार में एक के बाद एक गांधी ही सब कुछ देख रहे थे, वहीं अखिलेश यादव को भी उसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। कई सारे सवाल हैं जो चर्चा में उठेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने मंच से किस तरह से संबोधित किया, प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है और पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर किस तरह से आए हैं, देखिए जरा। वो लोग भी आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था उनको पूरा करना चाहते हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। मुझे याद है कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी और हम लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं, तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। इस प्रदेश के समाजवादी विचारधारा के सभी सम्मानित भाई बहनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे समाजवादी पार्टी का पुनः अध्यक्ष बनाया गया और ये विशाल प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास किया गया कि मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और पार्टी की नीतियों रीतियों के अनुरूप काम करूं। मैं अपने प्रतिनिधि साथियों के समक्ष अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो या आज माननीय अखिलेश यादव जी हो, हमने सदैव अपने नेतृत्व की बात को माना और जो भी काम मुझको दिया गया उसको मैंने अनुशासन के साथ काम करने का काम किया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अधिवेशन नहीं बल्कि अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन था। अखिलेश यादव ने पहले चाचा और पिता से पार्टी को छीना, फिर धीरे धीरे पूरी तरह से इसको एक व्यक्ति की जागीर बना दी है और इस अधिवेशन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अखिलेश नाव केवलम पर सिमट कर रह गई है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अपना फैसला है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे जो क्षेत्रीय दल हैं, ये किसी अमुक परिवार, किसी अमुक व्यक्ति तक ही संबंध रखते हैं, तो इसका अध्यक्ष उन्हीं के परिवार से, उन्हीं के लोगों के बीच से होता है। और जहां तक मेरा मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो एक नारा बहुत समाजवादी पार्टी ने दिया था कि नई हवा है, नई सपा है, इस 2 दिन के अधिवेशन के बाद समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वही हवा है, वही सपा है, क्योंकि इनको अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं मिला।
तो कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को लेकर सवाल उठा दिया है कि एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ हो चुका है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, भूदेव शर्मा जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केसी जैन साहब नेता हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद तारिक नेता हैं आप सपा से, बहुत स्वागत तारिक साहब आपका, राघवेंद्र पांडे जी ब्यूरो चीफ है हमारे, उनसे हम शुरुआत कर लेते हैं। राघवेंद्र पांडे जी, जब अखिलेश यादव जी तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जाहिर सी बात है कि अभी तो फिर भी गांधी परिवार में यानी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने एक नेचर बना लिया है कि ठीक है अब हम मूव कर रहे हैं, किसी और को मौका दिया जाए। लेकिन हम जब सपा की बात करते हैं तो ऐसा कुछ बदलाव हमें दिखता नहीं है, बदलाव की बयार नहीं है या कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं बदल रहा, कोई विकास नहीं हो रहा है, इसको लेकर बार बार सपा आवाज उठाती है, लेकिन बदलाव की बयार उनकी पार्टी में भी नहीं है। आज सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि तीसरी बार एक बार फिर वो अध्यक्ष बने और भारतीय जनता पार्टी तो ये तक कह रही है कि अखिलेश जी ने अपने पिताजी को भी हटा दिया, चाचा जी को भी हटा दिया, पार्टी सिर्फ उनकी हो गई है, एक छत्र राज अखिलेश जी का चल रहा है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक नारा भी विधानसभा चुनाव में लगा था कि नई सपा है, नई हवा है, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब ये राष्ट्रीय जब इनकी जो ये बैठक होगी, चाहे राज्य स्तरीय हो या जैसा कि इनका राष्ट्रीय स्तर की जो 2 दिवसीय बैठक रहा, एक दिन राज्य के नाम रहा, एक दिन केंद्र मतलब कि राष्ट्रीय स्तर के नाम रहा, तो इन दिनों लोगों को लगा, कार्यकर्ताओं को लगा कि कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। हालांकि सब जान रहे थे कि अखिलेश यादव पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, वैसा ही हुआ। लेकिन हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोगों ने थोड़ा अनुमान लगाया था, हो सकता है हमको नया प्रदेश अध्यक्ष मिले, कुछ नए समीकरण के साथ आगे काम करें। साथ ही संगठन के और लोगों का भी वो चुनाव होना था, लेकिन अभी वो सब भी सामने नहीं आ सका है। सिर्फ कोई 2 नामों की घोषणा हुई, एक प्रदेश अध्यक्ष जो नरेश उत्तम, उनको रिपीट किया गया है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, अब उनको रिपीट किया गया, वो तीसरी बार निर्विरोध हुए हैं। अब देखिए बात यह है, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी यही रूलिंग है, रूलिंग स्टेट पार्टी है यहाँ पर, वो जब से नरेश उत्तम है तब से उसने 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए भारतीय जनता पार्टी में। गौर करिए, 4 प्रदेश अध्यक्ष, और ये 16 से लगातार अभी तक टिके हुए हैं। दूसरा, जितिन प्रसाद कांग्रेस के अभी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस से भाजपा में आए, उनको उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग उत्तर भाजपा की सरकार ने उनको लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया। अभी बीएसपी से आए हैं ब्रिजेश पाठक, इस समय वो उत्तर प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो उन भाजपा ने बाहर के नेताओं का सम्मान दिया और उसका उनको वो भी मिला, इनाम भी मिला। अब आप ये बताइए, आपके पास स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग बड़ा चेहरा है, बसपा से भाजपा में आए, भाजपा से सपा में आए, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं बनाया जा सकता था प्रदेश अध्यक्ष? साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को न बना सके तो दारा सिंह चौहान आए, तो वो भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री थे, भाजपा से इनमें आए, उनको आपने खैर उनको भी न बनाए। अपने नेता जो हैं, जो चाहे मनोज पांडे हो, अभिषेक मिश्रा हो, खुद राजेंद्र चौधरी हो, या तमाम लोग लाइन में हैं। मैंने तमाम लोगों के ट्वीट देखे, लोगों में निराशा हुई है, उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो बदला जाएगा, प्रदेश के संगठन में बदलाव करेंगे, वो उसमें कुछ नहीं हुआ, इससे लोगों को बहुत निराशा हुई है। पारी, बिल्कुल, मैं कांग्रेस और बीजेपी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं सपा के पास आऊंगी। पहले मैं भूदेव जी आपसे चर्चा करना चाहूंगी, और ये आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से हमें जो बाइट मिली है उसमें साफ है कि जो हुआ सो ठीक नहीं हुआ। सर, इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए पारुल जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, वहां पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के जो नेता होते हैं, उनकी सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी में किसी भी, पूरे देश में किसी भी पार्टी में कांग्रेस पार्टी की तरह लोकतंत्र नहीं है, चुनावी प्रक्रिया नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो। हमारे यहाँ चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं को पूरा अधिकार मिलता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने का, पूरा एक डेलीगेशन बनता है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। अब किसी भी पार्टी में मैं निश्चित तौर पे ये मानता हूं कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होती है, वो उस पे उन सभी लोगों का अधिकार होता है जो उस पार्टी में बिलीव करते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने का अधिकार होना चाहिए। जो हुआ है वो उनकी पार्टी के अनुसार क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो जो अपने विश्व को अपनी सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं। बदलाव तो आपकी पार्टी में तब नहीं होता अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इस बात को मानते नहीं कि किसी और को
अध्यक्ष पद की कमान दी जाए, नहीं, चुनाव हो? नहीं, नहीं होता सर, नहीं होता, अभी तक नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाता? सुनिए, हाँ। ये केवल एक भ्रम है। वहां पे अगर राहुल गांधी जी के विरोध में अगर कोई नेता नहीं खड़ा होता है तो उसे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय तो अध्यक्ष आपको मान लिया लगता है जाता कि दिग्विजय सिंह साहब और इतने गहलोत साहब राहुल गांधी जी के विरोध में खड़े हुए? नहीं, आपको नहीं लगता, हमें लगता है। हमारे पे भी अधिकार है, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े, हम भी राष्ट्रीय हाँ, तो अध्यक्ष वही मैं चुनाव लड़ क्लियरिटी सकते हैं। चाह रही हूँ ना कोई कि आप लोग जो कर रहे हैं, प्रोसेस आपका ही है, आप कह रहे हैं कि पूरा एक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए। तो आपने कहा कि जो पहले अभी तक विरोध में खड़ा नहीं होता था कोई, यानी कोई कैंडिडेट था ही नहीं आपकी पार्टी में, अब वही लोग जो सालों से पार्टी में काम कर रहे थे वो कैंडिडेट बन गए हैं। आज भी पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भरोसा राहुल गांधी जी पर है, लेकिन राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए वही मैं कह रही हूँ ना कि वो नहीं चाहते खुद बनना, इसीलिए दूसरे को मौका दिया गया। यहाँ अखिलेश यादव जी नहीं चाहते कि कोई और बने, इसलिए उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। सिंपल इज दैट। नहीं, बिल्कुल चुनाव होता है, चुनाव के लिए नामांकन करना पड़ता है। ठीक है, अभी कांग्रेस को लेकर डिबेट नहीं है ना सर, इसलिए इस टॉपिक को इतना मत खींचिए। अभी जवाब सिर्फ इतना मुझे चाहिए था आपसे कि जो है वो सही या गलत है। मैं आ रही हूँ, रुक जाइए, सब्र कीजिए सर। मोहम्मद तारिक जी, इकट्ठे कर लूँ ना आपके लिए सवाल, फिर इकट्ठा जवाब दीजिएगा। केसी जैन साहब, क्या कहिएगा? जी देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी पे जिस प्रकार से परिवारवाद का आरोप लगता रहा, उसको अखिलेश यादव जी ने एक बार फिर से सिद्ध करा। और पहले माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद में उनके हाथ से जब कमान अखिलेश यादव जी ने अपने हाथ में ली, उसके बाद से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 1992 में, तब से लेके आज तक परिवार के बाहर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय राघवेंद्र जी ने जो बात उठाई कि पार्टी में अगर प्रदेश अध्यक्ष चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने रहते हैं, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष कोई और हो सकता था। हाँ। लेकिन उन्होंने उन्हीं को रिपीट किया। अब ये उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है। लेकिन अभी कांग्रेस के साथी ने जो बात कही कि कांग्रेस में एक संविधान है कांग्रेस का और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, तो देखिए कांग्रेस में अगर राहुल गांधी जी खड़े हैं, अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं, सोनिया गांधी जी बनना चाहती हैं, प्रियंका गांधी जी बनना चाहते हैं, परिवार से कोई भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है तो कोई और नामांकन नहीं करेगा, निर्विरोध रूप से उनको चुन लिया जाएगा। और अगर कोई नामांकन करने की हस्ती करेगा, हिम्मत करेगा, तो वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। उसके साथ क्या क्या कुछ होगा इसके पहले देखा जा चुका है। ठीक है, लेकिन यानी आपका शुद्ध रूप से यही कहना है कि पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, टिकट बंटवारे की बात हो, परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी पारू जी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मोहम्मद तारिक जी शायद नहीं अभी हमारे साथ, डिस्कनेक्शन हुआ है। मैं लौटूंगी मोहम्मद तारिक जी, जवाब आपसे ही मुझे लेना था। पारुल जी, पारुल जी, जी जी देखिए हम ये कह रहे थे कि अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि यहाँ परिवारवाद नहीं है, या कांग्रेस के अंदर संविधान है, या समाजवादी पार्टी के अंदर संविधान है। अरे कहाँ संविधान दिखाई पड़ रहा है? अगर नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इनकी फैमिली में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके पहले था? और इसके पहले जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो उसके पहले उनकी फैमिली से कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष था? तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, वो चाहे यहाँ पर वाजपेयी जी रहे हो अध्यक्ष हो, चाहे मौर्य जी रहे हो इसके पहले अध्यक्ष रहे हो, चाहे वर्तमान में जो संगठन में बदलाव की बात कर रहे थे हम राघवेंद्र जी, संगठन में हाँ तो लगातार अगर चेंज हुआ है कोई पार्टी में और कोई परिवारवाद अगर नहीं है, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है, तो एक बात पार्टी है वो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है। और कोई भी कार्यकर्ता इसमें उच्च पद तक पहुंच सकता है, ये करके भी भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है सर। राघवेंद्र जी, मसला ये भी है कि संगठन को लेकर जब बात होती है तो परफॉर्मेंस भी आकलन होता है, लेकिन 2019 के बाद से लगातार सपा का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है और हम देख रहे थे कि काफ़ी लंबे समय तक तो कमान प्रदेश अध्यक्ष जी जो अभी हैं, पहले भी वही थे, उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन अब दोबारा उनके हाथ में कमान दी गई है। तो ये सपा को मिला हार का तोहफा था या कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं, या जो अखिलेश जी चाहेंगे वही होगा? अब देखिए बहुत आश्चर्य की बात है पारुल, देखिए जब टीम इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है तो आपने देखा होगा जब मैच हारते हैं तो उसके बाद किस तरह समीक्षा होती है। जब जीते हैं, जीतने वाली टीम में अक्सर ये कहा जाता है छेड़छाड़ मत करिए क्योंकि ये टीम ठीक है, ये जीत रही है, सबका जो अपना जो सिस्टम है, मतलब उनका जो क्रम है वो ठीक है। लेकिन जब टीम हारती है तो निश्चित तौर से समीक्षा होती है, नए लोगों को मौका मिलता है। यहाँ समाजवादी पार्टी लगातार हार रही और हारने के बाद
संगठन में फेरबदल नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मैं एक और विषय पर जाऊंगा पारुल। देखिए, ये भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। जब यहाँ अंग्रेजों से जब मुक्ति मिली है, जब देश आजाद हुआ है, तो लोकतंत्र स्थापित हुआ है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? जो लोग और जनता के द्वारा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर राजनीतिक दल जिस तरह से सत्ता पे काबिज होके एक पार्टी बनाकर एक ही पार्टी का अध्यक्ष, वही कोषाध्यक्ष, उसी के हाथ में सब कुछ रहना, ये लोकतंत्र पे सीधा सीधा तमाचा है। ये अगर आप उसका नाम केवल आप बदल रहे हैं, ये तो सीधा सीधा राजशाही तंत्र हो गया ना, कि हमारी ही पीढ़ी रहेगा। ये कि मायावती जो बीएसपी की जो चीफ है, वहां की क्या स्थिति है, ममता बनर्जी की क्या स्थिति है, अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति है, वो मुख्यमंत्री होते हुए विषय वजह बने हैं पार्टी के। इधर समाजवादी पार्टी देखिए, और किसी भी आप दल में देखिए, वहां लालू प्रसाद यादव देखिए, और कांग्रेस तो है ही। आप इन लोगों को देखिए ना कि ये लोकतंत्र में, भाई लोकतंत्र में जनता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जनता जो काबिल हो, आप हर चीज का एग्जाम लेते हैं, सबको मेरिट की बात करते हैं। राजनीति में कोई मेरिट नहीं है। अरे भाई, जो मेहनत करे, जिसका ज्ञान अच्छा हो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसको बनाइए ना, उसको आप आगे करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा तमाशा कुछ नहीं लग सकता है कि नाम है लोकतांत्रिक देश, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से राजतंत्र द्वारा है। ठीक है, मोहम्मद तारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक जी, जो बदलाव हो सकते थे वो भी नहीं हुए, इसके पीछे कई सवाल उठ रहे हैं। पैनल में कई सारे सवाल उठे हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बारी बारी से आप जवाब दे दें। तारिक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? कहिए तारिक जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, कहिए। अपना गिरबान भी इनको देखना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो उन लोगों को चयन किया गया है, दोनों लोग कायदा डिटेल में बताई गई है कि क्या प्रक्रिया है, वो इंटरनल डेमोक्रेसी का ख्याल रखा गया है। तीसरी बात, जो पार्टी के लोग हैं वो अखिलेश यादव साहब को अपना नेता मानते हैं और उनके प्रति उनके दिल में बहुत इज्जत सम्मान है, और वैसे ही प्रेम अखिलेश यादव जी की वापसी में अपने कार्यकर्ता, अपने जितने भी नेता हैं उनको देते, हम उनको मानते हैं और उनको अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए ये समाजवादी पार्टी का अधिकार है कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाते हैं, और केंद्र उसकी प्रक्रिया बाकायदा सार्वजनिक की गई कि किसी ने नामांकन नहीं किया प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ। 71 लोगों ने उनके जो प्रस्ताव था उसका समर्थन किया, तो इंटरनल डेमोक्रेसी का ख्याल रखा गया है। अब रही बात हमारे ऊपर सवाल उठाने की, तो सवाल उठाने का काम है, वक्त आता है, सवाल उठाते रहते हैं, मगर ये भी बता दें कि किस प्रक्रिया के तहत जेपी नड्डा साहब का सिलेक्शन हुआ, कब हुआ था चुनाव। ठीक है, नरेश उत्तम जी को रिपीट किया आपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दोबारा देकर, उनको किस बात का तोहफा दिया गया? तोहफा देने की बात नहीं है। देखिए, रिपीट करने की बात है। पार्टी में जो वरिष्ठ नेता है वो मिलकर इस चीज का फैसला करते हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। नरेश उत्तम साहब का कार्यकाल खराब नहीं रहा है, वो बड़ी मेहनत करते हैं और कार्यालय में समय देते हैं, और बेसिकली प्रदेश अध्यक्ष का काम संगठन को विस्तार करना और लोगों को जोड़ना होता है, जिसमें वो निपुण है। कार्यालय जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, हम लोग कार्यालय जाते हैं, देखते हैं, वो काफी घंटे बैठ कर लोगों से मिलते हैं, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सारा काम वो देखते हैं, और लोगों से कम्युनिकेट करना और बातों तक पहुंचाना। नरेश उत्तम जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था, आपने कहा, काम करना आपने कहा तारिक जी, तारिक जी बहुत अच्छी बात है ये। आपने जो कहा, सुनिए सवाल सुनिए, आप लोग करिए, सुनिए मेरा सवाल। बताइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने कहा नरेश उत्तम जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी हमने देखा कि इलेक्शन टाइम में ही आपकी पार्टी को कई सारे लोग उसी टाइम छोड़ कर गए हैं, कार्यकर्ताओं ने भी आपकी पार्टी को छोड़ा है, और फिर अगर बहुत बेहतरीन अगर उनका कार्यकाल था तो पार्टी सत्ता में होनी चाहिए थी, आपके लोग ये छोड़कर नहीं जाने चाहिए थे, ना आप सत्ता में आए और ना जो चले गए वो वापस आ पाए। तो नरेश उत्तम जी का किस तरह का अपने कार्यकाल डिस्क्राइब किए, समझ से परे है। आपने कहा अखिलेश यादव जी इंटरनल डेमोक्रेसी इंटरनल भी होती है, ये पता नहीं था सर। नहीं, डेमोक्रेसी इंटरनल होती है। मैं पूछ रही हूँ, इंटरनल भी लोकतंत्र है, लेकिन वो इंटरनल है जो किसी को दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। किसी दिन आपके चैनल पे ये जरूर चाहूंगा कि आप ये भी पूछेंगे कि किस लोकतंत्र के तहत जेपी नड्डा को सिलेक्शन किया गया है, उसको डिस्क्राइब करे बीजेपी। सवाल है, मैं आप रुकिए, आप अपने टाइम पे बोल चुके हैं। आप जवाब दे देना, मैं पहले मेरा जो सवाल है उनका जवाब सुनिए। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप काम करती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ नरेश उत्तम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं पार्टी की हार की? तारिक खान भी जिम्मेदार है, तो कल तारिक खान भी इस्तीफा दे, और जितने लोग
वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ाया था, उनकी वजह से पार्टी आ रही है। एक नरेश उत्तम कैसे जिम्मेदार हो ठीक है, सकते हैं? यानी नरेश उत्तम जी ने कुछ नहीं किया। ये तो कलेक्टिव जिम्मेदारी, पार्टी नरेश उत्तम के ऊपर सारी जिम्मेदारी हाँ कैसे समझ दी गए जा सर, समझ गए सकती है? तो वो कलेक्टिव जिम्मेदारी है ना, नरेश उत्तम के ऊपर क्यों समझ डाल गई देंगे? सर। यानी आपकी पार्टी में और कोई इतना काबिल है ही नहीं कि जो या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल सके या फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल, फिर नेताओं की कमी हो गई है पार्टी में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत से नेता है, बहुत बड़े युवा नेता है, मगर अगर किसी का चयन किया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने बार बार बताया कि इस प्रक्रिया और इसमें किसी और का चयन नहीं मतलब होना कोई था। ऐसा अपने आप को काबिल ही नहीं समझता कि वो और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चयन अपना होना था। नामांकन दाखिल करे या अध्यक्ष उसे बनाया जा सके, कोई अपने आप को भी काबिल नहीं समझता होगा, इसलिए उन्होंने किसी ने आप तैयार नामांकन भी नहीं करवाइए किया। किसी को नामांकन कराने के लिए। नहीं वही मैं जब पूछ रही हूँ समाजवादी पार्टी में किसी- अखिलेश यादव और अखिलेश 1 सेकंड 5 सेकंड दीजिए सिर्फ, कभी अखिलेश यादव साहब के सन 2000 से संघर्ष की भी बात किया करें तो वो ऐसा ही नहीं। अगर ऐसा ही बात थी तो पंकज साहब कई बार विधायक बने, उसके ऊपर भी सवाल संघर्ष तो उठा बड़ा कि हुआ है, राजनाथ सही सिंह के बात है। बेटे। भारतीय नहीं तो जनता पार्टी की बाइट जो हमारे पास है उसमें संघर्ष का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कि पहले अरे मैम, चाचा को देखिए, साइड सुनिए किया बात, गया, आप पिताजी को सबको साइड किया अच्छा गया। टाइम देती है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करती है। मतलब जैसे ही समाजवादी कहानी बोलता है, सुनने नहीं आप बैठी हूँ आपके मैम सर। आप ही बोलती हैं, यहाँ मैं हमारे जो sorry गेस्ट to हैं say, आपकी मैम। कहानी नहीं सुनने मगर बैठे मैं- मैम सुनने तो कहानी नहीं की नहीं हो बात गया, है। आपका समय हो आप गया, सबको टाइम मेरे पता पास है, कम है। वो लौटूंगी देखिए। लौटूंगी लेकिन मोहम्मद जब तारिक जी, मैं बोलता हूँ तो लौटूंगी। आप बाकी बीच में बाकी लगातार गेस्ट को भी बोला समय करती देना हैं। पड़ता है, This is quite unfair. बाकी क्या गेस्ट को unfair भी है, समय मैम? देना पड़ता है, Fair लौटूंगी रखा आपके करिए। पास। नहीं बिल्कुल आप ही बोला करती हैं, तो आप ही बोल लीजिए, हम लोगों को क्यों बोलने देती हैं? इस आप ही डिबेट बीच को में ना बोला करिए, आप हमें हमारी बात रिपीट को कर रखिए तो करके दीजिए। सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितनी देर बोले हैं आप। ठीक है, लौट रही हूँ। मैम मैं केसी मैं जैन तो साहब रोज सुनता लौटूंगी हूँ, आप सर, बीच में ही बोला लौटूंगी। करती हैं। आपकी तकलीफ जी, समझती जी, हूँ मैं, बिल्कुल लौटूंगी। आप मेरी बात सुनिए, जैन साहब- जो बोलना हो बोलिए। पारुल हाँ। जी, केसी जैन साहब ने कई आरोप लगाए, उनका जवाब हम देते हैं, हमें भी टाइम दीजिए। एक आइए, मिनट का। आ रही हूँ सर, सब्र करें थोड़ा सा। केसी जैन साहब 30 सेकंड बाकी मेहमानों को दूंगी मैं। जी 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 देखिए पारुल जी, अभी जो समाजवादी पार्टी के साथी ने सवाल किया कि जेपी नड्डा जी को कैसे चुना गया, तो देखिए जेपी नड्डा जी के परिवार से कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष था, किसने जेपी नड्डा जी को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रदेश में कितने अध्यक्ष बदले गए और समाजवादी पार्टी में कितने अध्यक्ष बदले गए तब से, वो कि वही बने हुए हैं। रही बात ये कि देखिए जो इनके ऊपर आरोप है, उस आरोप की पुष्टि अखिलेश यादव जी ने स्वयं कर दिया आज और कल 2 दिनों में, क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप लगता है, परिवार से बाहर का कोई राष्ट्रीय सर। अध्यक्ष नहीं होगा। उनको इस बात का डर है कहीं पार्टी कहीं चली न जाए, पार्टी कोई हजम न कर ले। और एक चीज है, समाजवादी पार्टी के साथी ने भी, तारिक साहब ने एक बात कही कि किसी से नामांकन करा दीजिए। अरे नामांकन तो किया था शिवपाल जी ने और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ रातों रात, कैसे उनको हटाया गया। ठीक है, भूदेव कभी जी। अखिलेश यादव जी पार्टी से बाहर हुए, कहिए, क्या कहना चाह रहे कभी हैं? शिवपाल जी पार्टी से बाहर हुए, और मंच पे क्या क्या कुछ हुआ सारी मीडिया ने देखा, सारे देश ने देखा। ठीक है सर, मैं- लेकिन ये भी तय मैं है कि पारुल जी- प्रधानमंत्री रेस की दौड़ में नहीं है, अब वो अपने आप को नहीं समझते, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर रहना चाहते हैं। ठीक है भूदेव जी। देखिए पारुल जी, जो केसी जैन साहब ने जो कहा परिवारवाद को लेकर के या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, तो मुझे लगता है इनको तो इस पे बोलना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा परिवारवाद है वो शायद ही किसी और पार्टी में हो। अगर लगू किसी और पार्टी में अगर परिवार, अरे सुनिए जैन साहब, हंसने से नहीं होता है। किसी और पार्टी में मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रेगुलर बन सकता है, लेकिन इनकी पार्टी में तो नेता का लड़का ही नेता बनेगा, नेता का लड़का ही आईएएस बने, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय बनेगा। अध्यक्ष का नेता पोजीशन, लड़का ही- इसको लेकर भी मैं सुनिए, सवाल करती, लेकिन समय कम है सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पता ही नहीं है। बताइए। भारतीय जनता पार्टी में जो कौन राष्ट्र कैसे बनता है किसी को नहीं पता। एक इनके परिवार खुद का नेताओं तमगा ने लग जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोजीशन में, जिसके बाद आप लोगों को भी बदलाव करने पड़ते हैं। ठीक है, भारतीय जनता समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां पहले तो नारे लगे नई सपा नई हवा, लेकिन फिलहाल इस अधिवेशन के बाद हमने देखा फिलहाल तो जो बड़े पद हैं उन पर कोई नया नाम नहीं है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी। तो फिलहाल जो प्रवक्ता हैं या पार्टी है इस तरह से एक्सप्लेन करी कि किसी ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया। अब मज़े की बात है कि नामांकन दाखिल नहीं किया, करने नहीं दिया गया, या उन्हें पता था कि होना जाना तो कुछ है नहीं, नामांकन दाखिल करेंगे उल्टा नज़र में आ जाएंगे, कहीं हमारा पत्ता ना साफ हो जाए। ऐसा पार्टियों में होता रहता है। ये मेरी सोच नहीं है, ये जनता की सोच है, लोगों की सोच है, ये उन लोगों की सोच है जो पॉलिटिकल पंडित कहलाते हैं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।